आज हम शुरू करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है और इसका यूज कैसे होता है, किस तरीके से इसमें फॉर्मूले, किस तरीके से इसमें फंक्शंस और भी किस तरीके से इसमें फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन है ये कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्रोडक्ट by Microsoft that allow users to organize, format and calculate data with formulas using a spreadsheet system. This software is part of a Microsoft Office suite and is compatible with other applications in the Office suite. Microsoft Excel क्या है? एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी इसको बोला जाता है। स्प्रेडशीट का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सीट आपको प्रोवाइड की जाती है जिस पे आप डेटा को अरेंज करते हैं, डेटा को बनाते हैं और डेटा को कैलकुलेट किया जाता है। और तो इसमें लिखा भी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जिसका उपयोग रॉ और कॉलम के माध्यम से डेटा को अरेंज करने के लिए, उसको कैलकुलेशन करने के लिए, उसको फॉर्मेट करने के लिए और क्विक रिस्पॉन्स यानी कम समय में डेटा का रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए होता है। ठीक है, तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में इसका यूज डेटा अरेंजमेंट के लिए किया जाता है, इसलिए मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है ये। और ये ऑफिस सूट का, चूँकि हमारे ऑफिस सूट में कई प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं रिलेटेड टू ऑफिस वर्क, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, पब्लिशर, तो एक्सेल उसका एक पार्ट है। और एक्सेल 2010 की बात की जाए तो इसमें 10,48,576 रोज एंड 16,384 कॉलम्स होते हैं। अब तो खैर जो नए वर्जन आ गए उसमें बढ़ गए होंगे, तो ये जो कि पुराने 2003 के एक्सेल से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे ही फर्स्ट टाइम आप एक्सेल को ओपन करेंगे तो लुक कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, जिसमें आपको फाइल बटन, क्विक एक्सेस एरिया, फाइल बटन आपको दिखाई पड़ रही है, क्विक एक्सेस टूल बार एरिया, टाइटल बार, डिफरेंट टैब, होम टैब एंड इवन कंट्रोल बटन। ठीक है, फार्मूला बार यहाँ पे होता है। तो हम इसको एक्सेल को ओपन करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे चलिए ओपन करते हैं एक्सेल को। तो हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पे चलेंगे अपने और ऑल प्रोग्राम्स में ऑफिस सूट पे चलेंगे एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, यहाँ पे आपको यहाँ मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। ये एक्सेल का होम पेज यानी होम व्यू, फर्स्ट व्यू दिखाई पड़ेगा इस तरीके। विंडोज पे क्लिक करके एक्सेल लिख सकते हैं, EXCEL एक्सेल लिख के भी ओपन इसको कर सकते हैं एक्सेल को। और भी एक तरीका है रन कमांड के थ्रू ओपन करने का। विंडो R को प्रेस करेंगे, विंडो R, यहाँ पे आपको सिंपली इरेज करना है और यहाँ पे लिखना है EXCEL लिखेंगे आप और इंटर बटन प्रेस करेंगे, आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये 3 तरीके हैं एक्सेल को ओपन करने के, रन कमांड के थ्रू, ऑफिस बटन के थ्रू एंड डायरेक्ट सर्च करके। ठीक है, तो 3 तरीके से आप एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल को इस तरीके से आपको दिखाई देगा, इसमें ऊपर आपको टाइटल बार दिखाई पड़ेगा। टाइटल बार क्या होता है? आपका एक बार होता है जिसमें आपके ऑफिस का जो फाइल आप बना रहे हैं उसका टाइटल दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन भी आता है कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल सीट में टाइटल क्या दिखाई पड़ता है। ये क्वेश्चन एक बार आया था CCC के एग्जाम में। तो बुक 1, ये आप अगर फाइल को सेव नहीं किए रहेंगे तब तक आपका जो टाइटल दिखाई पड़ेगा। ये जो हमारा वर्क बुक ओपन हुआ है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो हम फाइल को ओपन, जैसे हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें एक वर्क बुक दिखाई पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से वर्क बुक को हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर रहे हैं, ये हमारा वर्क बुक है। एक्सेल ये एप्लीकेशन हो गया और एक्सेल में जो हमारी वर्क करने के लिए जो हमारी सीट ओपन होती है उसको हम वर्क बुक कहते हैं। और इस वर्कबुक में हमारे बाय डिफॉल्ट 3 सीटें अवेलेबल होती हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। ईच सीट के हमारे जो रो और कॉलम की क्वांटिटी सेम होती है, वही लैक्स में जो मैंने बताया था, 16 लाख समथिंग दैट। तो ये आपका लगभग 16 लाख 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम्स
ईच सीट में होते हैं, प्रत्येक सीट में आपके सेम कॉलम सेम रोज होते हैं। तो ठीक है, और ये क्या होता है, वर्क बुक होता है। तो जैसे हम ओपन करेंगे तो हमारे वर्क बुक का बाय डिफॉल्ट नेम क्या रहता है, बुक 1, ठीक है। और जब हम वर्क स्टार्ट करते हैं, अपना कुछ भी वर्क स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद हम फाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव ऑप्शन के जरिए हम क्या करते हैं, फाइल को सेव करते हैं। और यहाँ पे जैसे ही हम कोई भी नाम दे देंगे, नाम देने के बाद फाइल को जैसे ही हम सेव, अपना लोकेशन पे सेव करेंगे, डॉक्यूमेंट में हम सेव कर रहे हैं अभी, तो चलिए हमारा ठीक है। तो अभी हमारे फाइल का नेम क्या शो करने लगा, आइडियल, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा टाइटल बार, क्लियर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे हमें कोई क्विकली रिस्पॉन्सिबल, कोई क्विक वर्क करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार का यूज करते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट सेव, अंडो, रीडू ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा हम जो और भी ऑप्शन, अगर जैसे ईमेलिंग का ऑप्शन ऐड करना चाहें, क्लिक करेंगे ऐड हो जाएगा। और जो भी रिलेटेड अपने जो हमें बहुत ज़्यादा यूज, क्विक एक्सेस टूल बार का जो पर्पज है यहाँ रखने का, वो होता है कि हमें जो क्विकली वर्क को यूज करना है, वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्विक एक्सेस टूल बार आपको मिल जाता है। बगल में आपको ऑफिस बटन मिल जाता है, जहाँ से आप फाइलों को, न्यू फाइल्स को ले सकते हैं, न्यू वर्कबुक को ले सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, रीसेव कर सकते हैं, प्रिंट प्रिपेयर कर सकते हैं, मेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं नेट पे, और एग्जिट, एक्सेल को एग्जिट कर सकते हैं। तो ये आपके बेसिक टूल्स, बेसिक ऑप्शन होते हैं जो ज़्यादातर हम जानते हैं और यूज करते रहते हैं, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में विधिवत आपको बताएंगे। तो ये हो गया हमारा ऑफिस बटन। अभी हमारा ये बेसिक इंट्रोडक्शन है एक्सेल 2007 का। तो बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे, कौन से एरिया को क्या कहते हैं। फिर हमारा ये आता है रिबन टैब, जिसमें आपको अलग अलग टैब्स दिखाई पड़ते हैं, जो अलग अलग ऑप्शन को यूज करने के लिए हमें यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू एंड व्यू, ये टैब्स बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होते हैं एक्सेल में। बट कुछ टैब्स एक्स्ट्रा आते हैं जब हम कुछ नेक्स्ट वर्क कुछ अलग वर्क करते हैं, जैसे फ़ोटो रिलेटेड या कोई ऑब्जेक्ट रिलेटेड वर्क करते हैं, तो नेक्स्ट फॉर्मेटिंग का टैब जनरेट होता है। वो टैब जब आपको आएगा तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके नीचे आता है रिबन, यहाँ पे रिबन बार है, यहाँ पे इसमें टैब से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए हैं। ये आता है आपका फार्मूला बार। फार्मूला बार में जब हम एक्सेल में कोई वर्क करते हैं या कोई हम इक्वेशन लिखते हैं, कैलकुलेशन रिलेटेड कोई भी फार्मूला लिखते हैं, कोई इक्वेशन लिखते हैं, तो यहाँ पे शो होता है। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे 2 + 2 करना है, बट ये दोनों को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, और मिनटे करेंगे तो हमारा ये ऑप्शन आ गया, आंसर आ गया। हम डायरेक्ट यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, अपने सेल में ही लिख सकते हैं, ये इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, आंसर हमारा आ जाएगा। वो भी देखिए फार्मूला बार में शो कर रहा है इसको भी, है ना। तो ये होता है हमारा फार्मूला बार। उसके बाद इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। किसका नेम दिखाता है, ये दिखाता है आपके सेल का नेम। व्हाट इज सेल, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये हमारी कुछ वर्टिकल्स लाइन है और कुछ हॉरिजेंटल लाइंस हैं, यानी कि कुछ खड़ी लाइनें हैं, कुछ आड़ी लाइनें हैं। इनको जो खड़ी लाइनें होती हैं, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स, और जो हमारी हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, इनको हम बोलते हैं रो। तो जब एक कॉलम की लाइन और एक रो की लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो वहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट होता है, उस बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। और जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट से डिफाइंड होते हैं, और जो हमारे रो होते हैं वो हमारे नंबर से डिफाइंड होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं कॉलम नेम एंड रो नंबर। और एक कॉलम नेम और रो नंबर को मिलाकर बनता है एक सेल नेम। जैसे इस रो का जो कॉलम का नेम है G
और इसका रो नंबर है 4, तो इसका नाम हो गया G4 हो गया इसका नाम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सेल नेम को डिफाइन किया जाता है और ये हमारे कॉलम और रो नंबर्स इस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, तो रो नंबर और कॉलम नेम और रो नंबर को मिला के हमारा सेल क्रिएट होता है। और इस पूरे सेल्स को बोलते हैं वर्किंग एरिया भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा सीट हो गया, वर्किंग एरिया हो गया। ठीक है, और नीचे जो होता है हमारा स्टेटस बार होता है, ये हमारा स्क्रॉल बार होता है जिससे हम स्क्रॉल करके अपने सीट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। ये जूम एरिया होता है जिसपे जूम इन जूम आउट किया जा सकता है। यहाँ पे आपको नॉर्मल लेआउट, अलग अलग 3 टाइप के लेआउट आपको दिखाई पड़ते हैं, तो तीनों आप लेआउट इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल 2007। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ नए ऑप्शन, नए वर्क्स, किस तरीके से हमें वर्क करना होता है एक्सेल में, किस तरीके से हमें काम करना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।